हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोजन एवं ससंयोजक आबंधों की तुलना। हाइड्रोजन एवं ससंयोजक आबंधों की तुलना। बताइए हाइड्रोजन आबंध कैसे बनता है? हाइड्रोजन एवं, बताइए, हाइड्रोजन एवं कौन सा? एक प्रबल विद्युत विद्युत ऋणी तत्वों के बीच ना द्विध्रुवीय आकर्षण द्वारा बनता है इलेक्ट्रॉन के ना। तो लिखेंगे हाइड्रोजन आबंध, हाइड्रोजन आबंध साधारण ध्रुवीय आकर्षण द्वारा प्रदर्शित होता है। साधारण ध्रुवीय आकर्षण द्वारा प्रदर्शित होता है, जबकि ससंयोजक आबंध इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन द्वारा निर्मित होते हैं। जबकि ससंयोजक आबंध इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनों के सहभाजन के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ठीक है, आगे ससंयोजक आबंध हाइड्रोजन आबंध की तुलना में प्रबल होता है। ससंयोजक आबंध हाइड्रोजन आबंध से क्या होता है? ऐसे करते हैं, लिख देते हैं कि हाइड्रोजन आबंध अपेक्षाकृत, हाइड्रोजन आबंध अपेक्षाकृत हाइड्रोजन आबंध अपेक्षाकृत दुर्बल एवं ससंयोजक आबंध अपेक्षाकृत प्रबल होता है। ससंयोजक आबंध क्या होता है? अपेक्षाकृत प्रबल होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन आबंध की सामर्थ्य, हाइड्रोजन आबंध की सामर्थ्य, इसका सामर्थ्य है 433 किलो जूल प्रति मोल। 433 किलो जूल एक मोल को तोड़ने में कितना रहेगा? हाइड्रोजन मोल को तोड़ने में कितना? 433 किलो जूल लगेगा। ठीक है, इसके बाद जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड
देखिए हाइड्रोजन बंद गिरा हुआ है, स्वस्थ का बंद हो गया, ठीक है। ये वाला इसको तोड़ने के लिए कितना लगेगा, आबंधन सामर्थ्य केवल आबंध सामर्थ्य आबंध सामर्थ्य इसका आबंध सामर्थ्य है 41.8 किलो जूल प्रति मोल, ठीक है। आप देख सकते हैं ना, बहुत ज्यादा कम है ना, तो लगभग कहा सकते हैं आपको 10 गुना कम है, ठीक है। सहसंयोजक की लंबाई, अच्छा सहसंयोजक की लंबाई जो है उसका कम होता है ना, हाइड्रोजन आबंध की लंबाई ज्यादा होता है। हाइड्रोजन आबंध की लंबाई, हेलो ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन आबंध की लंबाई अपेक्षाकृत कम होती है, क्या होती है, कम होती है। जबकि हाइड्रोजन बंध की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन आबंध की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक कम होती है, उल्टा लिखा गया, हाइड्रोजन आबंध की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है, कम नहीं अधिक लिखना होगा, ठीक है। और सहसंयोजक आबंध की लंबाई, सहसंयोजक आबंध की लंबाई अपेक्षाकृत कम होती है, ठीक है। देखो ये वाला आबंध जो दोनों के बीच का है, इसका आबंध लंबाई, क्या आबंध लंबाई इसका है, इसका आबंध लंबाई है 155 पिकोमीटर, 155 पिकोमीटर, ठीक है। और इसका जैसे हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड के बीच आबंध लंबाई, ठीक है। हम देखें कि ये भी था ना, ये वाला हमारा 155 पिकोमीटर और ये 100 पिकोमीटर। ऐसे सोचिए ना कि ज्यादा लंबा है तो कम एनर्जी में टूट जाएगा, इसलिए कम एनर्जी इसको लगा था। ज्यादा छोटा कम ज्यादा लंबा नहीं है, छोटा है, इसके चलते इसको तोड़ने के लिए कहा जाएगा, ज्यादा एनर्जी लगेगा ना। हाइड्रोजन आबंध के प्रकार, हाइड्रोजन आबंध के प्रकार, कुछ लोग पहले जा रहे हैं, समझिए यार, खाली बताएंगे तो कुछ नहीं होगा। टाइप्स ऑफ, भैया मत हंसो, ले पढ़े ही ना। हाइड्रोजन बॉन्ड्स आगे पूछेगा हाँ कि एचएफ परमाणु में हाइड्रोजन आबंध बड़ा होता है कि सहसंयोजक आबंध, क्या बताएंगे, आबंध लंबाई कौन सा ज्यादा है, बताइए। ये हाइड्रोजन बंध है, ये कौन सा, सहसंयोजक बंध है ना, टॉर्डो से मिलाता है हाइड्रोजन बंध होता है, कौन सा ज्यादा बड़ा है, बड़ा कौन सा है, हाइड्रोजन आबंध की लंबाई ज्यादा होती है ना, सामर्थ्य किसका ज्यादा होता है, सहसंयोजक आबंध, ठीक है।
इसका है हाइड्रोजन आबंध के प्रकार है एक अंतराणु हाइड्रोजन आबंध एवं अंतः अणु हाइड्रोजन आबंध। पहला टाइप है हाइड्रोजन आबंध का अंतराणु हाइड्रोजन आबंध। अंतराणु हाइड्रोजन आबंध इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसा लिखवा दें क्वेश्चन में, ठीक है। एवं ऐसा नाम थोड़ा देख लीजिएगा। एवं नाम है अंतः अणु, अंतः अणु या अंतर अणु हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन आबंध। ठीक है, अंतराणु या अंतराणु हाइड्रोजन आबंध। ठीक है, सबसे पहले देखने वाले हम लोग अंतराणु हाइड्रोजन आबंध क्या है। नंबर 1 इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतराणु हाइड्रोजन आबंध। अंतराणु हाइड्रोजन आबंध, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नाम से स्पष्ट है, अंतराणु मतलब बोला किस प्रकार के हाइड्रोजन आबंध में सम्मिलित हाइड्रोजन परमाणु जो हाइड्रोजन का वैद्युत तत्व परमाणु होता है वो क्या होगा, अलग अलग अणु से होगा। अंतरा मतलब समझिए अलग अलग, हाँ। अब एक ही टाइप का होगा ना तो अंत हो जाएगा, वो अलग अलग होगा तो अंतरा। अभी एक ही टाइप का जुड़ा हुआ रहेगा तो अंत। अभी लिखवाएंगे डेफिनेशन हम, ये अलग अलग टाइप में होगा ना। ऐसा हाइड्रोजन आबंध जिसमें ऐसा हाइड्रोजन आबंध जिसमें सम्मिलित हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु और वैद्युत धनात्मक परमाणु और वैद्युत ऋणात्मक परमाणु
विद्युत ऋणात्मक परमाणु अलग अलग अणुओं के होते हैं, अलग अलग अणुओं के होते हैं। क्या कहलाएगा वो? अंतराणु हाइड्रोजन आबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतराणु हाइड्रोजन आबंध कहलाता है, हाइड्रोजन आबंध कहलाता है। तो पहला उदाहरण है हाइड्रोजन फ्लोराइड। सबसे पहला उदाहरण, इसका सामान्य उदाहरण है नंबर 1 में हाइड्रोजन फ्लोराइड। उदाहरण के लिए कोई लिख देते हैं, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। क्या बोले थे पीछे हम उस दिन पहले बताए थे कि हाइड्रोजन आबंध बनाने के लिए ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व चाहिए। ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व सबसे नंबर वन हम लोग जानते हैं क्लोरीन को। तो क्लोरीन कहाँ से आ रहा है? अब हम लोग जानते हैं कि ऊपर में जितना ऊपर रहता है, कोई भी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा ऊपर जो होगा, सबसे ऊपर वाला जो तत्व होगा वो आकार छोटा होता है। तो जितना ही आकार छोटा रहेगा उतना ही विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। हाँ, तो कौन कौन सा होता है बता दो थोड़ा सा। कौन का नाम लिखे थे? पुलिस तो पूछते हैं, तुमसे पूछेंगे, उनको थोड़ा देर में। पता क्लोरीन के अलावा कौन होता है? किसका नाम लिखे थे? हाइड्रोजन आबंध बनाने के लिए प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। चलो ठीक है, घर जाकर नोट करो, बता दिए तो पढ़ती तो कम से कम बुझाता है। बताओ तुम इधर। अभी लोग बहुत खुश थे कि सर जी खाली बता रहे हैं, कुछ ही नहीं रहे हैं। पूछ दे बजा गुल हो गए तुम्हारे। हाँ उधर हाँ क्लोरीन नहीं, ऑक्सीजन था। ध्यान रहना चाहिए। तुम क्यों देखेगी? तुम तो महान है, तो तुम विवेकानंद हो। एक ही बार हम पढ़ के तुमको लगता है कि बहुत ज़्यादा जानकारी हो गया है। विवेकानंद के बारे में सुने हो ना? एक बार जो पढ़ देते थे कहीं से ही पूछे हो जाता था। लेकिन आप लोग को लगता है कि हम लोग वैसे ही हैं, आप लोग कुछ नहीं है, 1% के बराबर में नहीं है। भैया मैंने बताया तो तुम कहे ना रखे नहीं, कौन नहीं देता है? नहीं बता। देखिए स्वस्थ ऊर्जा का बना हाइड्रोजन आबंध। हाँ, तो यहाँ पर स्वस्थ ऊर्जा का आबंध बनेगा, यहाँ पर ठीक, फिर हाइड्रोजन आबंध बनेगा, यहाँ स्वस्थ ऊर्जा का आबंध बनेगा, ठीक। फिर अब हाइड्रोजन आबंध ना, फिर स्वस्थ ऊर्जा का आबंध,
फिर हाइड्रोजन आबंधन, फिर क्या बनेगा, सच हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये अलग अलग है कि नहीं। देखिए हाइड्रोजन आबंधन किसके किसके भी बना है, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के भी बना हुआ है ना। बोला है कि हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या है, HF ना। बोला है कि HF अणु में हाइड्रोजन आबंधन अधिकतम होता है। हाइड्रोजन आबंधन अधिकतम होता है। क्यों अधिकतम हो गया, और सबसे अधिक विद्युत दान तत्व था फ्लोरीन। सब में तो हाइड्रोजन होबे करेगा, सबसे ज्यादा विद्युत दान तो यही है, यही वर्ग सबसे ज्यादा अधिकतम हाइड्रोजन आबंधन होगा ना। HF अणु में हाइड्रोजन आबंधन अधिकतम होता है और वैद्युतात्मक परमाणु अलग अलग पड़ चुके थे। क्योंकि आवर्त सारणी में फ्लोरीन क्यों ऐसा है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे अधिक फ्लोरीन का वजह फ्लोरीन का वजह लिखा तब समझ लीजिएगा। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। कितना था विद्युत ऋणात्मकता इसका, 4.0 था ना, याद कीजिए। और सबसे कम कौन था, लिथियम था ना। सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा था, लिथियम था। ठीक है, सबसे बड़ा आकार ऊपरी वाला मतलब लिथियम का है ना। ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन आबंधन अत्यधिक ध्रुवीय होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड में आबंध अत्यधिक ध्रुवीय होता है। अत्यधिक ध्रुवीय होता है और प्रबल अंतराणु हाइड्रोजन आबंध बनाता है। सूर्य ऊपर कितनी की उतनी है। ये बात तो हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन क्लोराइड अणु में हाइड्रोजन आबंधन द्वारा गैसीय अवस्था में भी संकुलित होते हैं। हाइड्रोजन आबंधन जो है ना, आबंधन द्वारा गैसीय अणु में भी संकुलित होते हैं। अब देखेंगे अमोनिया में भी हाइड्रोजन आबंधन होता है, जल में भी हाइड्रोजन आबंधन होता है। उदाहरण नंबर 1 था। नंबर 2 उदाहरण में आएगा अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, हाँ, मछली का ही मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है ना। मछली के शरीर से जो उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, जैसे हम लोग से यूरिन होता है, यूरिया उसमें ज़्यादा मात्रा में होता है ना, मछली के अमोनिया होते हैं, NH3।
देख पा रहे हैं पर आप ही मत सोचिए खाली हाइड्रोजन आबंध होगा, स्वास्थ्य का आबंध दोनों में है ना। क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किस में हाइड्रोजन आबंध और स्वास्थ्य में दोनों है। ठीक है, जब पूछा हुआ है कई बार कंफ्यूजन क्लियर किया है, देख लीजिएगा। एक बहुत बड़ा रूप में है नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन। होता है इसमें एक नाइट्रोजन के साथ 3 ठो स्वास्थ्य का बंध है, 1 ठो हाइड्रोजन बंध है ना। डायरेक्ट चित्र बनाने में ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, आप समझ लीजिए। अंतराणु नाम है, अंतराणु मतलब बने का मतलब हाइड्रोजन आबंध जो पाया जाएगा, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच पाया जा रहा है ना। अलग अलग दो अलग अलग चीज के बीच पाया जा रहा है, दो अलग अलग परमाणु के बीच पाया जा रहा है। इसके चलते क्या हो जा रहा है अंतराणु। तीसरा है H2O, जल। जल में भी हाइड्रोजन आबंध होता है ना। जल 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 के सूत्र क्या होता है H2O। अच्छा एक बताओ एक हम लिखे थे कि विद्युत दाब कितना था 4.0 था। आप ये लिख सकते हैं नाइट्रोजन की विद्युत दाब कितना होता है, विद्युत दाब कितना होता है 3। हाँ 3 होता है, तो वहां से ये भी देख लेना है ना। नस्मकता 3 होती है 3.0। ठीक, तो 3 होगा तो तुम समझ लो 3 होगा तो ज्यादा ही वो भी कहलाता है, क्योंकि बाकी धातु का तो 0 पॉइंट होता है कुछ। ठीक है, तो ज्यादा हो गया तो धातु जो भी था ऑक्सीजन के बाद नंबर आता था। ठीक है, H2O। इसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता था। ठीक, इसका मान लेते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन के 3.5 है। विद्युत ऋणात्मकता 8 काची 8 में कहा अरे 8 दिया 8 कहाँ यूज करना ऑक्सीजन के लिए, परमाणु संख्या है काची। हम विद्युत ऋणात्मकता पूछ रहे थे, 8 डायरेक्ट कहो। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता 3.5 होता है। सेकेंड नंबर हो गया जी, उसका 4 इसका 3.5 इसका कितना 3 थर्ड नंबर हो गई। तो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कितना नहीं है काफी है लिख देते काची काची अमोनिया को मान लिख दीजिए
ये वाला चीज यहाँ लिख दीजिए नीचे। ये में वो दूसरा है ना, हाँ ये तीसरा है, नीचे लिख दीजिए मैं काट के। का घर नंबर हम लोग लिखना तुम्हें दे देंगे का? हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब पी नंबर आएगा अंत अणु हाइड्रोजन अपॉन बी नंबर अंत अणु हाइड्रोजन अपॉन अंत अणु क्या अंतरा अणु ना अंतरा ना बोलो तो मंत्र बन रहा अंतरा अणु अंतरा अणु मतलब पहला वाला हो जाएगा अंतर अणु ना अनु लिखे हैं। ठीक है अंतर अणु अंतर अणु का चाहिए हाइड्रोजन अपॉन हाइड्रोजन अपॉन इंट्रामोलिकुलर देख लीजिए ना वो इंटर था सेम है बस तो थोड़ा सा खाली चेंज किया इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है आगे ए लिख दिया। बाकी सब सेम ए लिखा है बस आगे। अंग्रेजी हिंदी के देखते हैं मैंने सेम रहता है ऐसा हाइड्रोजन अपॉन ऐसा हाइड्रोजन अपॉन ऐसा हाइड्रोजन अपॉन जिसमें सम्मिलित हाइड्रोजन जिसमें सम्मिलित हाइड्रोजन परमाणु और वैद्युत हाइड्रोजन परमाणु और वैद्युत ऋणात्मक परमाणु वैद्युत ऋणात्मक परमाणु एक ही अणु में उपस्थित होते हैं एक ही अणु में आर तो तरह अंत अणु आगन गलत है ना यह सामान्य द्विप्रतिस्थापित यह सामान्यतः तो देखिए फिगर को बनाते हैं क्योंकि आगे भी लिखेंगे तो फिर हम थोड़ा जाएंगे समझ लीजिए ये किसका समझना बन रहा है ये किस काची पड़ेगी बेंजीन ना देखिए मैं ऑक्सीजन लिखूंगा ऐसा हाइड्रोजन नामक जिसमें सम्मिलित हाइड्रोजन परमाणु और वैद्युत ऋणात्मक परमाणु एक ही अणु में उपस्थित रहते हैं एक ही में उपस्थित रहेगा अलग अलग में उपस्थित नहीं जाएगा ठीक है इसी में केवल उपस्थित है हाँ ऑक्सीजन दोनों है ऑक्सीजन हाइड्रोजन अब इसके एक ही वो अणु में उपस्थित है एक ही अणु में उपस्थित है उसको क्या कहेंगे अंत अणु हाइड्रोजन अपॉन ना इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल
अब इसका नाम क्यों ऐसा पढ़ा, हम आगे नामकरण करेंगे, हम बताएंगे, ठीक है। अगले के बाद इस दिन कभी चैप्टर में चलेगा। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो मेटा पायरा, ये बताएंगे किसका नाम पढ़ना है। एक है सैलिसिलेडिहाइड, सैलिसिलेडिहाइड, और ये लीजिए, ठीक है। एक और रह गया।